साथ हैं साइंस एंड टेक के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां आज हम इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि वर्ल्ड में आप कोरोना वायरस से रिलेटेड सुन चुके होंगे, जिसका नाम है RT-PCR टेस्ट। हम कैसे जांच करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस है या नहीं, मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और एक बार 2018 में यूपीएससी में PCR पूछ भी चुका है। तो बेसिकली अभी बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन ये हो चुका है कि व्हाट इज RT-PCR और PCR में क्या फर्क होता है। फिर दूसरी बात कि अभी आप देख रहे हो कि हाल फिलहाल में 5-6 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इंडिया भी शामिल है, जो अभी काफी तेजी से जो वैक्सीनेशन है उसको बनाने की राह पर है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे कि नवंबर दिसंबर तक अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वैक्सीन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम आज इसी के बारे में बात जो है करेंगे। और कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि हम टेस्टिंग पे वीडियो बनाएं कि कोरोना टेस्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो देखो बेसिक फॉर्म में आपको ये जानने के लिए आपको सबसे पहले तो ये चीज जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के टेस्ट हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट होता है RT-PCR और दूसरा टेस्ट होता है रैपिड टेस्ट किट। ठीक है, रैपिड टेस्ट किट वो है जहां पे हम ब्लड की मदद से, ठीक है, ब्लड की मदद से आप घर में बैठे बैठे 15 to 20 मिनट्स में आप रिजल्ट देख के बता सकते हो वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। याद रखिएगा, घर बैठे बैठे ये सेल्फ टेस्ट होता है, आप उसको सेल्फ टेस्ट कर सकते हो ब्लड की मदद से। ठीक है, इसको सेरोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सेरोलॉजिकल टेस्ट इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये ब्लड और सेरम से रिलेटेड है, जबकि RT-PCR जो टेस्ट है ये सेल्फ टेस्ट नहीं होता है, ये बेसिक फॉर्म में एंटीजन टेस्ट है। ठीक है, और एंटीजन टेस्ट ऐसा है कि यहाँ पे जो है ये टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली है और साथ ही साथ ये टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, जो शुरुआत में जो हमारे पास जो टेस्ट के रिजल्ट आपने सुना होगा ना कि 2 दिन तक का वक्त लग जाता था रिपोर्ट आने में, तो बेसिकली वो RT-PCR टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट है रैपिड टेस्ट किट, जो कि अब हर कंट्री अलग अलग टेस्ट किट बना रही है। तो हम बेसिकली इसी को डिस्कस करेंगे, ये दोनों टेस्ट किट क्या होते हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में आपने दूसरा जो है एक और इम्पोर्टेंट न्यूज सुना होगा कि ये जो RT-PCR टेस्ट, इसको करने के लिए आप एक चीज याद रखिए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसको करने के लिए बहुत हाईली स्किल्ड जो है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट चाहिए। और इसी का एक मोबाइल आप अगर कहिए किट कि ये जो पूरा जो ये टेस्ट है ये एक लैब में, बहुत हाईली स्किल्ड लैब में होता है, इसका एक कॉपी जो है जो कि मोबाइल कॉपी आप बोल सकते हो। मोबाइल का मतलब यहाँ पे है कि छोटा, पोर्टेबल, जो कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि IIT दिल्ली ने अभी हाल फिलहाल में कोरोश्योर नामक RT-PCR आधारित टेस्ट जो है टेस्ट किट इसको लॉन्च किया है। तो जो कोरोश्योर है ना वो RT-PCR पे आधारित है, जबकि हम जो रैपिड टेस्ट किट की बात करते हैं वो सब किस पे है बेस्ड, तो वो सेल्फ टेस्ट किट है जो आप खुद से टेस्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म में हम बात करेंगे आज इन्हीं दोनों के बारे में। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप आसानी से इसको समझ पाओगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि रैपिड टेस्ट किट क्या होता है। ठीक है, तो आप अगर जानते होंगे कि कोरोना वायरस से कुछ व्यक्ति खुद से डिजीज से लड़के और बाहर निकल जा रहे हैं, जबकि कुछ व्यक्ति जो है वो इस डिजीज से नहीं लड़ पा रहे। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म में फर्क है किस चीज का, तो फर्क है आपके बॉडी में इम्यूनिटी। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र कैसी है, इसका फर्क। ठीक, और हम जिस पर बात कर रहे हैं सबसे पहले वो है रैपिड टेस्ट किट, कि रैपिड टेस्ट किट कैसे काम करती है। ठीक है, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाता है MPPSC और वेदर UPSC में, तो आप कम से कम इसके बारे में एक नॉलेज तो रखिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है इम्यूनिटी। आपके बॉडी में इम्यूनिटी तब बनती है जब आपकी बॉडी ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स छोड़ती है जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिरक्षी। जब इनका निर्माण चालू होता है तब आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम बनती है। और एंटीबॉडी जो है, अगर हम बात करें जो हमको इस रैपिड टेस्ट किट में देखने को मिलता है, या हम बात करें कि सबसे कॉमन प्रतिरक्षी कौन सी है हमारे बॉडी में, तो देखिए बेसिक फॉर्म में एंटीबॉडी जो है वो आप कहां देख सकते हो, तो एंटीबॉडी टी लिम्फोसाइट। ठीक है, मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं इस पे, आप चाहो तो देख सकते हो। टी लिम्फोसाइट्स
या बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये बेसिक फॉर्म में दो टाइप के क्या है, ये दोनों के दोनों सेल है, ये दोनों की दोनों आपकी बॉडी की कोशिकाएं हैं जो बेसिक फॉर्म में एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि ये दोनों लिम्फोसाइट, या दोनों आप सिंपल याद रखिए कि ये जो कोशिकाएं हैं ये कहाँ होती हैं, तो ये सब WBC के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ WBC। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स या सफेद रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जिससे हम बीमारी से लड़ पाते हैं वो बेसिक फॉर्म में कितने टाइप के, तो हम आज दो टाइप के बारे में बात करेंगे। एंटीबॉडी को हम दूसरे नाम से अगर हम पुकारें तो इनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ठीक, ये नाम आपको याद रखना है। और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें बोला जाता है IG, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं IG, ठीक है। इम्यूनो मीन्स प्रतिरक्षा तंत्र और ग्लोब्युलिन्स जो है वो एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। आपके बॉडी में बेसिक फॉर्म में दो टाइप के इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं IgM और दूसरा जिसको हम बोलते हैं IgG, ठीक है। और भी होते हैं IgE भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम आज बात करने वाले हैं इन दो के बारे में, IgM और IgG। ये दो टाइप के एंटीबॉडीज हैं आपके बॉडी के अंदर जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। और यही वो दो चीजें हैं जिसके कारण कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोरोना वायरस से खुद लड़ पा रहा है या कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से नहीं लड़ पाता। ये दोनों के दोनों यही बेसिक कारण है जिसके कारण हर पर्सन का जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या है, डिफरेंट है। इम्यूनिटी आपको कैसे मिलती है, एंटीबॉडी के जरिए। एंटीबॉडी कौन बनाता है, T लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की मदद से। ये क्या है, तो ये एक टाइप की कोशिका है, सेल है, जो एक टाइप की WBC है, या आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ WBC है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि रैपिड टेस्ट किट में इनका क्या काम है। तो बेसिक फॉर्म में देखिए, अभी अगर हम बात करें ना तो हमारे पास अभी कोई कंफर्म कोरोना टेस्ट नहीं है। आप जो PCR मेथड सुन रहे हो, आप जो रैपिड टेस्ट किट सुन रहे हो, आप जो RT-PCR सुन रहे हो, ये बेसिक फॉर्म में बहुत पुराने जो है वो अपरेटस है, एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रही है। कोई कोरोना स्पेसिफिक हमारे पास कोई भी टेस्ट नहीं है। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं कैंसर, तो कैंसर में हम टेस्ट किसका करते हैं, तो हम कैंसर सेल का पता लगाने के लिए बायोप्सी टेस्ट करते हैं। अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स के लिए हम ELISA टेस्ट करते हैं। अगर हम TB की बात करें तो TB के लिए हम मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड में हम विडल टेस्ट करते हैं। डायबिटीज में A1C टेस्ट करते हैं। तो हर बीमारी के लिए हमारे पास टेस्ट है, लेकिन कोरोना के लिए टेस्ट नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो सबसे मेजर जो आप कह सकते हैं कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम कोरोना को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सबसे मेजर चीज तो ये कि हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि PCR का उल्टा RT-PCR और साथ ही साथ इन्होंने एक रैपिड टेस्ट किट निकाला। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो रैपिड टेस्ट किट है वो कभी कभी डिफॉल्ट भी रहता है, डिफॉल्ट या फॉल्टी भी रहता है, ठीक है। फॉल्टी का मतलब है कि मे बी ये खराब भी निकल सकती है। तो हम इस वीडियो में आज सिर्फ इसी के बारे में जानेंगे कि रैपिड टेस्ट किट कैसे काम करती है। और इन केस अगर ये क्वेश्चन आपके मेंस, प्री या UPSC या MPPSC के कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें पूछ सकती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। किट की अगर हम बात करें, अगर आप में से किसी ने अगर ये किट देखा होगा तो जस्ट लाइक जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है सेम एज इट इज ये किट भी ऐसे ही दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये किट देखोगे तो ये किट कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस टाइप, ठीक। आपको याद रखना है कि किट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो किट में बेसिक फॉर्म में ये कुछ टाइप से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये सेक्शन फिर अलग हो जाता है जहां हम अगर बात करें तो ये वो सेक्शन है जहां से हमको पता चलता है कि वेदर इज कोरोना पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अब कैसे ये किट काम करती है ये मैं आपको बेसिक आइडिया पूरा बता देता हूँ, ठीक है। ठीक, तो डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिक फॉर्म में
ये रैपिड टेस्ट किट है, ठीक है, रैपिड टेस्ट किट जो हम इस्तेमाल करते हैं। आपको देखो 3-4 चीजें इसमें याद रखनी है अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। सबसे पहले ये सेल्फ टेस्ट किया जा सकता है। इसे सेल्फ का मतलब है कि आप घर बैठे हुए इसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कितने देरी में दे देता है, 15 to 20 मिनट्स में ये आपको रिजल्ट दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। नेक्स्ट है कि अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब है कि किफायती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा है लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी अगर हम चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये रैपिड टेस्ट किट का, तो आपको याद रखना है ये एक्चुअल में रैपिड टेस्ट किट जो है वो एंटीबॉडी ही टेस्ट करती है। एंटीबॉडी जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपके बॉडी में जो प्रतिरक्षी है इसका टेस्ट करती है, ये कोरोना का टेस्ट नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ इतना बताती है कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है या नहीं, प्रतिरक्षी बन रहा है या नहीं। और मैंने बोला था कि प्रतिरक्षी बेसिक फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम आज दो के बारे में बात करेंगे। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एक होता है आईजीएम और एक है आईजीजी, ठीक। अब आप पहले इन दोनों प्रतिरक्षी के बारे में जान लो ताकि आपको ये टेस्ट समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर सपोज करो कि एक कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है मान लीजिए एक्स, ठीक है, इसको कोई बाहर से कोई डिजीज, ठीक है, सपोज करिए कोई भी डिजीज जैसे कि टाइफाइड, ठीक है, इसको टाइफाइड होती है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब टाइफाइड आपको पता होगा कि बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड, तो जैसे ये बैक्टीरिया इसके बॉडी में एंटर करेगी तो इसकी बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। रिस्पॉन्स का मतलब इस बैक्टीरिया से, इस जीवाणु से लड़ना चाहिए। इस जीवाणु से लड़ने के लिए वो क्या करती है, वो लिम्फोसाइट को अलर्ट करती है। मैंने बताया था लिम्फोसाइट आपके बॉडी में एंटीबॉडी को बनाने में, प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। लिम्फोसाइट जैसे ही अलर्ट होते हैं तो वो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। अब यहाँ दो टाइप के एंटीबॉडीज है, आईजीएम और आईजीजी, और भी है लेकिन हम आज दो को ही डिस्कस करेंगे। तो इनमें से कौन सा एंटीबॉडी कब बनता है, तो देखो जब अगर ये व्यक्ति फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में टाइफाइड से इन्फेक्टेड हुआ हो फर्स्ट टाइम, तो आपकी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है उसको हम बोलते हैं आईजीएम, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आईजीएम प्राइमरी एंटीबॉडी होता है, ठीक है। कैसा एंटीबॉडी, प्राथमिक प्रतिरक्षी होता है, प्राथमिक केमिकल है आईजीएम जो आपके बॉडी को टाइफाइड से बताएगी, ठीक है। दूसरी बार क्या होगा कि मान लीजिए ये व्यक्ति ठीक हो गया, दूसरी बार क्या होता है कि ये टाइफाइड थोड़े बड़े रूप में क्या हो जाता है, थोड़े बड़े रूप में सैल्मोनेला टाइफाई, मान लीजिए कि सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया में थोड़ा परिवर्तन हो गया, और क्या हुआ कंडीशनली कि जब ये बैक्टीरिया इसके बॉडी के अंदर आई तो ये दूसरी बार इन्फेक्ट हुआ। तो जब ये व्यक्ति को दूसरी बार क्या होगा कि ये सैल्मोनेला टाइफाई इन्फेक्ट करेंगे, और जस्ट सपोज करें कि ये सैल्मोनेला टाइफाई क्या हो जाती है, म्यूटेट कर जाती है। अब म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे आपने सुना कि कोरोना वायरस कोई पहली टाइम नहीं है, पहले भी सार्स था, सार्स कोव था, अब क्या हुआ ये सार्स से ये सार्स कोव 2 बन गया, मतलब उसी प्रजाति से कोई नई प्रजाति म्यूटेट हो गई, परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो वही चीज अगर मान लीजिए कि सैल्मोनेला टाइफाई के साथ होता है कि परिवर्तित हो जाती है। सिंपल मतलब आप याद रखना, म्यूटेशन का मतलब होता है कि उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाना, उसके डीएनए या आरएनए में कुछ चेंज हो जाना, कॉपी जब वो करती हो उस समय, ठीक है। तो अगर ये चेंज कर लेती है और फिर से ये व्यक्ति इन्फेक्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये प्राथमिक वाली एंटीबॉडी काम नहीं करती है इसके खिलाफ, तब बॉडी क्या करती है, तब सेकेंडरी एंटीबॉडी टाइप बनाना शुरू करती है। और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी टाइप होती है इसको हम बोलते हैं आईजीजी। तो आपको इससे क्या पता क्या चलता है, तो बेसिक फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि जब पहली बार कोई इन्फेक्ट होता है तो आईजीएम बनेगा, मतलब जो एकदम प्राथमिक लेवल का एंटीबॉडी होगा। जबकि वही चीज से अगर वो दूसरी बार इन्फेक्ट होगा तो फिर क्या बनेगा, आईजीजी बनता है। तो आपको बेसिक फॉर्म में ये दोनों एंटीबॉडी एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आप मेंस में आंसर लिखोगे तो आप इसके बिना ये टेस्ट नहीं समझाओगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम किट की बात करें तो किट में क्या क्या चीजें होती है, तो देखो ये जो पार्ट है ये बेसिक फॉर्म एकदम प्रेगनेंसी किट के जैसे ही दिखता है। और अगर हम बात करें तो ये जो जगह होता है यहाँ हम सैंपल रखते हैं, ठीक है। सैंपल का मतलब बेसिक फॉर्म में आप सेल्फ टेस्ट कर रहे हो, तो सेल्फ टेस्ट में हम सैंपल के तौर पे क्या लेंगे, तो हम सैंपल के तौर पे लेते हैं ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी व्यक्ति है वो खुद अपना ब्लड एक पिंच, ठीक है,
निडल प्रिक से एक छोटा सा पिंच लगा के थोड़ा सा ब्लड जो है वो लेगा। नेक्स्ट वाला जो ये पार्ट होता है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन रहता है। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे है विलियन। विलियन एक टाइप का बफर सॉल्यूशन रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे ही हमको पता चलता है कि एक्चुअल में वो व्यक्ति पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। और जो लाइन बनती है इसमें वो इसके कारण ही बनती है, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये एंटीजन बेस, एंटीजन बेस है जो गोल्ड प्लेटेड होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब, एंटीजन बेस गोल्ड प्लेटेड, ठीक है। इसका मतलब देखो, आप समझो, एंटीबॉडी वो होता है जो आपको बीमारियों से बचाती है, लेकिन एंटीबॉडी जिसके खिलाफ काम करती है, जैसे हमने बोला कि एंटीबॉडी आईजीएम और आईजीजी किसके खिलाफ बन रही है, इस सैल्मोनेला टाइफाई के खिलाफ, इस कोरोना वायरस के खिलाफ। तो ये जितनी भी चीजें ना, कोरोना वायरस, सैल्मोनेला टाइफाई, जो आपके बॉडी के लिए मतलब अनवांटेड, जो बाहर से आपके बॉडी में आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस कोरोना एंटीजन को लेकर इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जेनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब आपने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस है एक्चुअल में, वो कोरोना वायरस कैसा वायरस है, सुना है आपने? तो आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए। तो हम क्या करते हैं कि इसके जेनेटिक मटेरियल को लेकर, ठीक है, वो जेनेटिक पार्ट जिससे बीमारियां फैल रही है, अंदर का ये जो पार्ट है, उसको लेकर हम क्या करते हैं, गोल्ड से प्लेटिंग कर देते हैं और इस बॉक्स में क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इसी से ये ब्लड पास होगी और इसी से ये ब्लड पास होकर यहाँ पे इंडिकेट करेगी कि इसके खिलाफ बॉडी आईजीएम या आईजीजी बना रही है, ठीक है। यही एक बेसिक प्रिंसिपल होता है इसका, ठीक है। अब आप समझो ये कैसे काम करेगी। नेक्स्ट लॉट में क्या होता है, नेक्स्ट लॉट होता है आईजीएम का। आईजीएम आपको याद रखना है, प्राथमिक एंटीबॉडी होता है, सबसे नीचे फर्स्ट लेवल का जो एंटीबॉडी बनता है किसी बीमारी के खिलाफ, ठीक है। एंटीबॉडी आपको याद रखना है, प्रतिरक्षी होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आईजीजी। और थर्ड क्या है, तो थर्ड होता है सी। इस सी को कई लोग बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये कंट्रोल भी एंटीबॉडी से ही बना होता है और ज्यादातर यहाँ पे रैबिट के एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है। रैबिट जो बेसिकली, इसको हम खरगोश वगैरह बोलते हैं, इसके एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है। आप इसको कंट्रोल भी बोल सकते हैं, इसको हम सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको मैं पूरे तरीके से अगर समझाऊं कि ये टेस्ट किट कैसे काम करेगी, तो आप बस ध्यान से देखना, क्योंकि आपको यही अब जानना है कि हाउ द रैपिड टेस्ट किट वर्क्स। और अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है इन केस 5 नंबर में, 11 नंबर में, तो आप वहां पे इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, he wants to know कि whether he is positive or he is negative। इसको ये पता करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये टेस्ट कौन सा करना चाहता है, सेल्फ टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं रैपिड टेस्ट किट, या आप इसको एंटीबॉडी, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट भी बोल सकते हो, या इसको आप सेरोलॉजिकल टेस्ट किट भी बोल सकते हो। 3 नाम आपको याद रखने हैं, रैपिड टेस्ट किट, एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट किट या सेरोलॉजिकल टेस्ट किट, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला क्या रिक्वायर्ड है, हमको चाहिए तो सैंपल। तो सैंपल क्या लेंगे हम, इसका ब्लड, ठीक है। एक मिडिल प्रिकर से इसके हाथ से थोड़ा सा ब्लड निकाला जाएगा। उस ब्लड को निकालकर हम क्या करते हैं, इस सैंपल वाले पार्ट में डाल देते हैं, ठीक है। अब सैंपल वाले पार्ट में जैसे ही डालते हैं तो एक सॉल्यूशन, जो मैंने बोला था ना, बफर सॉल्यूशन, विलियन, क्या होता है कि वो इसके साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद इस सॉल्यूशन का, इस विलियन का क्या काम होता है, तो इस विलियन का काम होता है कि इन सभी बॉक्स जो इंडिकेटर का काम करेंगे, इंडिकेटर का मतलब है जहां से हमको पता चलेगा कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। कैसे पता चलेगा, तो इनमें कुछ लाइन बन जाती है, ठीक है, कुछ रेड लाल रंग के ऐसी रेखा आ जाती है। तो इस रेखा के बनने के लिए ये जरूरी है कि इसका ब्लड ये सभी बॉक्स से क्या हो, पास हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन क्या करता है, इसका जो ब्लड हमने लिया है, ये सबसे पहले क्या होगा कि इस एंटीजन वाले जो पार्ट है, जहां हमने गोल्ड प्लेट करके कोरोना वायरस का जो जेनेटिक कोड था उसको रखा है, उससे पास होगा, ठीक है। तो ये ब्लड जैसे ही पास होगा इस एंटीजन वाले कोड से, एंटीजन वाले बॉक्स से, ठीक है, यहां से पास होने के बाद सबसे पहले अब ये किससे पास होगा, तो इसके पास अब 3 बॉक्स है पास करने के, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट चीज आपको ये चेक करना है कि ये किट
फॉल्टी है या नहीं, फॉल्टी का मतलब सही है या नहीं, तो चाहे इन दोनों में लाइन बने या ना बने, मतलब IgG और IgM, ये जो बेसिक पार्ट है, इन पर कोई लाइन बने या ना बने, C कंट्रोल पे लाइन बनना मस्ट है, ठीक है। अगर ये ब्लैंक रह जाते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पे अगर कोई लाइन नहीं बनती, लाइन बनने का मतलब है कि आप अगर 15-20 मिनट का वेट करोगे तो ऐसे एक लाल कलर की रेखा बन जाएगी इस पे, ये रेखा बननी चाहिए, क्योंकि इस कंट्रोल का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो इन सब से पास होते हुए इस आखिरी चैम्बर तक गई है, और इसका मतलब है कि यहाँ अगर लाइन बन गया है तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपका किट है वो फॉल्टी नहीं है, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है, वो पूरे तरीके से सही है, आपने जो टेस्ट किया है वो भी क्या है, एकदम सही है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि हर केस में इस कंट्रोल में रेखा बननी चाहिए, इसका सिंपल मतलब ये है कि ब्लड यहाँ से यहाँ तक पास हो। अब हमको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा, तो वो आपको पता चलता है सिर्फ इन दो बॉक्स से, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये टेस्ट क्या है, एंटीबॉडी, और आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो IgM है और IgG, ठीक है। तो जब ये ब्लड इससे पास होती है तो यहाँ पे हमने बोला कि कोरोना वायरस जो है, ये एंटीजन वाले बॉक्स में कोरोना वायरस का क्या है, यहाँ पर RNA मटेरियल जो है उसको हमने गोल्ड प्लेटेड, मतलब ऊपर से गोल्ड की एक पन्नी चढ़ाकर यहाँ पर उसका सैंपल रखा हुआ है। ब्लड जैसे ही इसमें पार होती है, जैसे ही पास होती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से पास होने के बाद इस एंटीजन को ले लेती है और फिर यहाँ पर वो इंडिकेट करने लगेगी, कहाँ कहाँ, IgM और IgG में, कि क्या इस वायरस के खिलाफ इस ब्लड में कोई एंटीबॉडी बन रहा है नहीं। अगर एंटीबॉडी बन रहा है इसका मतलब है कि बॉडी इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव है, और अगर इनमें एंटीबॉडी नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि बॉडी इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि चाहे वो व्यक्ति खुद से लड़ पा रहा हो या नहीं लड़ पा रहा हो, किसी भी केस में उसकी बॉडी कोई ना कोई एंटीबॉडी तो बनाएगी, चाहे वो प्राथमिक लेवल का IgM बनाए, चाहे वो सेकेंडरी लेवल का IgG बनाए। तो कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन ये है, देखिए कि कंट्रोल में तो रेखा बननी चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ कि जब आपने ब्लड डाला था, याद रखिए कि ये रेखा 15 से 20 मिनट के बाद बनती है, हमको सिर्फ सैंपल डाल के छोड़ देना 15 से 20 मिनट, और टेस्ट हमारे पास खुद जो है वो रिजल्ट दे देगा। तो 15 से 20 मिनट के बाद क्या होता है कि मान लीजिए IgM में क्या हो रहा है कि एक रेखा इस टाइप से बन रही है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, जबकि IgG में कोई भी लाइन नहीं बनी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, पर कौन से लेवल का, प्राइमरी लेवल का, और प्राइमरी लेवल का एंटीबॉडी कब बनता है, जब आप पहली बार इन्फेक्ट होते हो। तो इसका मतलब है कि आप अभी हाल फिलहाल में विद इन 2 to 3 डेज या विद इन 4 और 5 डेज आप इन्फेक्ट हुए हो कोरोना वायरस से, और आपकी बॉडी फर्स्ट लेवल का एंटीबॉडी बना रही हो, ठीक है। यहाँ से दो चीजें पता चलती है, आपके बॉडी में एंटीबॉडी अगर बन रही है तो भी आपको जो आइसोलेशन वार्ड है कोरोना का, वहां पर ले जाकर एडमिट करेंगे ही करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इस टाइम पे व्यक्ति थोड़ा सा डेंजर सिचुएशन में होता है। डेंजर सिचुएशन का मतलब ये है कि फर्स्ट लेवल का एंटीबॉडी बन रहा है, और फर्स्ट लेवल से कभी भी लड़के इंसान कोरोना वायरस से जीत जाए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। कोरोना वायरस से हम इम्यूनिटी के थ्रू जीते, उसके लिए हमारे बॉडी में ये IgG एंटीबॉडी का बनना जरूरी है, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन क्या होता है, अगर कि मान लीजिए कि IgM में तो लाइन बनती है और 15 से 20 मिनट में इसमें भी रेखा बन जाती है, दोनों में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अब आपके बॉडी में IgG भी बन रही है। IgG बनने का क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब है कि आप एक से ज्यादा बार वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हो, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि IgM तब बनती है जब फर्स्ट टाइम आप सैल्मोनेला से क्या हुए थे, इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन वही सैल्मोनेला अगर फिर म्यूटेट करके आपके बॉडी में आ जाए तब IgG भी बनना चालू हो जाती है। तो आप एक से ज्यादा बार इन्फेक्ट हो चुके हो, और इसका मतलब है कि कुछ टाइम पहले हुए हो सकता है 1 सप्ताह पहले, या हो सकता है 10 दिन पहले, 14 दिन पहले, ठीक है। लेकिन एक खास बात होती है कि आपकी बॉडी अगर IgG बना रही है तो समहाउ वो व्यक्ति थोड़ा सा सेफ है, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी लड़ रही है उस वायरस से, ठीक है। लेकिन फिर भी एज इन सेफ्टी आपको आइसोलेशन वार्ड में तो लेकर जाएंगे ही, मतलब आपको एडमिट तो करेंगे ही करेंगे। अब किसी के मन में सवाल हो सकता है कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि IgM में रेखा ना आए और IgG में रेखा आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेवल पे आपका एंटीबॉडी हमेशा IgM ही बनता है, फिर IgG बनती है, ठीक है।
तो या तो ये होगा कि दोनों पे रेखा है या आईजीएम में आए, और अगर वो आदमी में मान लीजिए आईजीएम में आती है तो भी पॉजिटिव है, अगर आईजीएम और आईजीजी दोनों में आती है तो भी पॉजिटिव है, और अगर मान लीजिए ना तो आईजीएम में आती है और ना ही आईजीजी में, तो वो आदमी क्या है, निगेटिव है। ठीक है, लेकिन ये किट सही है या नहीं, इसके लिए हर बार चाहे इनमें लाइन आए या ना आए, कंट्रोल पे रेखा आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज की कभी कभी क्या होता है कि ये टेस्ट कभी कभी फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब है कि देखो ये भी जो टेस्ट है ना, इसमें 98 to 99% की एक्यूरेसी है, लेकिन 100% की हम नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम 100 व्यक्ति का टेस्ट करेंगे तो 1 से 2 व्यक्ति का जो रिजल्ट होगा वो गलत आएगा ही आएगा, ये चांसेस है बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में देखो हम इसे कोरोना वायरस का थोड़ा ना पता लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ किसका पता लगा रहे हैं कि बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है नहीं। तो ये एंटीबॉडी तो किसी के भी खिलाफ बन सकती है ना, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस किसी के भी खिलाफ। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का जो ये रिजल्ट है ये निगेटिव आ जाता है, फिर भी वो क्या हो कि उसमें सिम्टम्स हो, सिम्टम्स मतलब उसको बुखार आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसे सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तब क्या करते हैं कि तब हम सेफ्टी के लिए ये सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल ना करके तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वही इंपॉर्टेंट मेथड जो आप बार बार नाम सुन रहे हो, RT-PCR मेथड का। ये चूंकि 15 से 20 मिनट में हो जाता है, सस्ता है और इकोनॉमिकल है, मतलब सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो कि अगर व्यक्ति ऐसा हो कि उसको फिर भी सिम्टम्स है और यहाँ रिपोर्ट निगेटिव आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में फिर उसका RT-PCR किया जाता है। या फिर अगर आप एक बार और टेस्ट करें तो अगर उसमें मान लीजिए अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो मेरी चांसेस है कि ही इज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि हमारे पास अभी कोरोना का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 98 to 99% एक्यूरेसी है। तो होप करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि ब्लड टेस्ट के जरिए हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे RT-PCR मेथड के बारे में, और कुछ चीजें मैं की फैक्ट्स आपको बताऊंगा कोरोना वायरस से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे ज़ाइकोव-डी वैक्सीन, दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन क्या होता है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में। अभी तो ये डिमांड ऑन लेक्चर था इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया, और हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में PCR के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टर्म बता देता हूँ कि व्हाट इज PCR। PCR आपने सुन लिया होगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या क्लोनिंग। इन हर जगह पर PCR मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसमें अगर मान लीजिए कि मेरे शरीर में से सिर्फ एक डीएनए निकल कर बाहर आता है और अब डीएनए मेरे शरीर में नहीं है, तो हम एक डीएनए से मल्टीपल डीएनए अगर बनाना चाहें, एक से कई डीएनए, मतलब आप समझ लीजिए बिलियंस ऑफ कॉपीज, एक डीएनए की कई कॉपी, तो हम उसे PCR मशीन में डालकर एक साइक्लिक मोशन देते हैं, तब जाकर एक डीएनए से बिलियंस ऑफ डीएनए बनते हैं। ठीक है, जिसका जो इस्तेमाल है वो आपके सिलेबस में पहले भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीन क्लोनिंग और क्लोनिंग जैसे चैप्टर्स में दिया गया है। PCR UPSC में भी 2018 में पूछा गया था, और मोस्ट प्रोबेबली अभी RT-PCR का नाम सामने आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जहां हम बात करेंगे RT-PCR के बारे में और अन्य चीजों के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।